इंतहाई वाजिब एहतराम मोहतरम और मुख्तशम आज की इस तकरीब सईद के मेहमान खुसूसी राजा मनसबदाद साहब, इंतहाई वाजिब एहतराम आज की इस तकरीब सईद के सदर इंतहाई मोहतरम सरदार मकबूल साहब, दीगर जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन, स्टेज की ज़ीनत और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम जो पिंडाल में मौजूद हैं। ये दुनिया एक आर्जी और फ़ानी है और जिस तरीके से आज राजा मनसबदाद साहब अपना ये टेन्योर जो मुकम्मल करने जा रहे हैं, यकीनन हम में से हर एक मुअय्यन वक्त लेकर इस दुनिया में भी आया है और हमने भी अपना अपना वक्त, अपने मुअय्यन वक्त गुजारने के बाद इसको छोड़ देना है। खुशबख्त हैं वो लोग कि जो अपना टेन्योर गुजारते हैं और राजा मनसबदाद साहब की तरह बेशुमार खूबियों के साथ, बेहतरीन अखलाक के साथ वो अपना वक्त गुजारते हैं। और मुझसे पहले जिस तरीके से आपने समात फरमाया इनके हवाले से, तो सच्ची बात है कि मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। कितने खुशबख्त इंसान हैं, कितनी हसीं यादें छोड़कर जा रहे हैं। ये दुनिया आर्जी होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को फरामोश नहीं करती कि जिनका किरदार मसाली हो और अखलाक अच्छे हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी शख्सियत हैं और ये 8 सदियाँ पहले हुए। ये वो अजीम शख्सियत हैं कि आज भी वेस्ट में और सारी दुनिया में बहुत पढ़ा जा रहा है। ये जब इनका आखिरी वक्त आ गया तो बड़े बड़े औरफा बैठे थे आपकी मजलिस में। किसी एक आरिफ ने कह दिया कि हज़रत, लगता है आप जिस मसनद पर बैठा करते थे अब यूँ लगता है कि वक्त करीब है उठने का। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी पते की बात की और फरमाया, हाँ मैं इस नशिस्त से तो उठ जाऊंगा, अपनी इस मसनद से तो उठ जाऊंगा, लेकिन यहाँ से उठने के बाद मैं लोगों की दिलों की मसनद पर बैठ जाऊंगा। और फरमाया कि फिर वहाँ से कभी नहीं उठूंगा। ये बात सच है कि 8 सदियाँ बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और अपना मुर्शद और उस्ताद वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं। आज मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अलामती कब्र वहाँ पर उन्हीं के साथ मौजूद है। यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान 8 सदियों का गैप है, लेकिन वो आज भी अगट्ठे हैं। यूँ महसूस होता है कि राजा मनसबदाद ये खुशबख्त इंसान है। मैंने भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर ऑफिसरान को देखा है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई खुशकिस्मत इंसान है कि जिस तरीके से इन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और इनके अखलाकी की जो सिफ़ात है ये उनके हवाले से बातें हो रही हैं, ये खुशबख्ती है। मैं अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्वात, बिशाम, मट्टा, मंगोरा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों में मैं तालीमी इदारों में ही जाता हूँ दरस कुरान, दरस हदीस, दरस फ़िक़्ह और दीगर मोटिवेशन लेक्चर्स के लिए। आलिया दौरा मेरा मुत्तहिदा अरब अमारात का था, जहाँ मैंने बेशुमार महफिलों में मुझे जाने और नौजवानों के सामने कन्फ्रंट होने का मौका मुझे मिला। एक आखिरी बात जो मैंने महसूस की, वो आप इंतहाई मोहतरम शख्सियत मेरे लिए हैं। मैं कम इल्म भी हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, अपनी कम इल्मी का पूरा एहसास रखता हूँ। मैंने उन लोगों को कामयाब देखा है माजरत के साथ कि शायद जो लोग इल्म में तो ज़्यादा ना थे
लेकिन दियानत में ज़्यादा थी। मैंने उन लोगों को कामयाब देखा है कि जो लोग शायद इल्म में तो इतने ज़्यादा नहीं थे, डिग्रियां उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अमानत में ज़्यादा थे, कमिटमेंट में ज़्यादा थे, वादा पूरा करने में ज़्यादा थे और हमेशा सच बोलने में ज़्यादा थे। ये इस्लाम की सुनहरी तालीमात भी हैं और बहुत सी मिसालें मेरी नज़रों से गुज़री हैं। तो मैंने महसूस किया कि अगर इस्लाम की सुनहरी तालीमात पर अगर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंसान के ये जहान भी रोशन है और कामयाब है, और आफ्टर डेथ जो हमेशा वाली ज़िंदगी है वो भी कामयाब। आप सिर्फ दियानत का आप देखें कि दियानत के बारे में हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात तजबा देखें कि वो घर जिसमें आप रिहाइश पजीर थे वो दारुल अमानत बना हुआ था, और जब वो वक्त आया कि माइग्रेशन टूवर्ड्स मदीना, हिजरत का हुक्म आ गया कि आप हिजरत करें, तो आपने वो बिस्तर जिस पर आप आराम फरमाते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो घर जिसमें आप मौजूद थे, आपने उसकी फ़िक्र नहीं की। आपने फ़िक्र की तो उन अमानतों की फ़िक्र की कि जो वहाँ मौजूद थी, और वो कुफार और मुशरिकीन की थी और उन लोगों की थी जो आपकी जान के प्यासे थे। तो फिर देखें क्या हुआ कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और आपने इरशाद फरमाया कि अली उस वक्त तक मदीने ना आना जब तक कि ये अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द ना हो जाएं। मैं सोचता हूँ कि अगर हम में से आज का दौर होता और हम में से कोई होता और उसे अपना घर बार छोड़ने का हुक्म हो जाता, तो वो दूसरों की अमानतों और उन लोगों की अमानतों का ख्याल रखता कि जो जान के प्यासे हैं, जो जान लेना चाहते हैं, जो मुशरिकीन हैं और कुफार हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सीरत हमारे लिए छोड़नी थी। इसी तरह दियानत का जो दायरा है वो बहुत वसी है। एक महफिल में की जाने वाली बातें भी वो अमानत होती हैं, और अगर उन बातों को जाकर दूसरी जगह बयान कर दिया जाए तो ये बददियानती है। इसी तरीके से अगर दियानत के मफ़हूम को और ज़्यादा वसी कर दिया जाए तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिस इंसान को जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता कर रखी हैं, वो अल्लाह ताला की अमानत हैं। और याद रखें कि अगर ये राजा मनसबदाद साहब, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये बेशुमार खुसूसियात सिफात रखी थी, अगर इनका इजहार ना करते, इस्तेमाल ना करते तो ये भी बददियानती होती। मैं आप सबसे भी इल्तमास करूँगा कि आप लोग चूँकि असातिज़ा हैं, कौम के नौनिहाल आपकी नज़रों के सामने होते हैं, आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन सलाहियतों से नवाज रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से हमारे ये बड़े हैं, सरदार मकबूल साहब हैं, इसी तरीके से मोहतरम राजा मनसबदाद साहब हैं, सरदार साहब तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर असातिज़ा कराम प्रिंसिपल साहिबान मौजूद हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कौम के बड़े हैं, आपके पास इल्म और नॉलेज भी है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन सलाहियतें भी आपको दे रखी हैं। मेरी आखिरी आपसे इल्तमास यही होगी कि आप उन सलाहियतों का इजहार करके दूसरों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और वही लोग जो याद रहते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला राजा मनसबदाद साहब आपकी आने वाली ज़िंदगी भी सेहत व ईमान की सलामती के साथ रखे, और आप जिस तरीके से एक बेहतरीन किरदार आपने यहाँ पर महकमे के अंदर रहते हुए वो अपनी खिदमत को बजा लाया है, मैं दुआ करता हूँ कि जब तक आप इस दुनिया में बाकायदे हयात हैं, आप इसी तरह ये खिदमत सर अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सब कामयाब नासर हो।